आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान के साहित्य का अध्ययन कीजिएगा, राजस्थानी साहित्य का अध्ययन करेंगे, चारण साहित्य का अध्ययन करेंगे, तो अंग्रेजों का विरोध करने में सबसे पहला स्वर चारणों ने चलाया। पूरे हिंदुस्तान की भाषाएं साक्षी है। पद्मश्री चंद्र प्रकाश देवल ने जो शोध किया सेंट्रल एकेडमी में रहते हुए, उसमें यह पाया है उन्होंने कि 1857 की क्रांति से पहले पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों का विरोध करने वाला राजस्थानी कवि था, और वो कवि था हमारे समाज का सूर्य, राजस्थानी साहित्य का देदीप्यमान नक्षत्र, महाकवि बांकीदास आसिया। उन्होंने 1805 में 1857 से 52 साल पहले अंग्रेजों का विरोध किया, राजाओं को चेताया कि आप समझ नहीं रहे हो, अभी तो जा करके इन व्यापारियों के चंगुल में फंस रहे हो। व्यापारी है, ये बणियों की नीति लेकर के आए हैं और बणिया धीरे धीरे अपने कब्जे में सब कुछ करता है। आप कहां फंसते चले जा रहे हो। उन्होंने 1857 की क्रांति से 52 साल पहले ये बिगुल बजाया अंग्रेजों के विरोध का। प्रसिद्ध गीत है बांकीदास जी का, चेतावनी का गीत। उन्होंने लिखा कि आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आहस लीधा खेच उरा, धनिया मरे न दीधी धरती, धनिया उभा गई धरा। ये अंग्रेज इस मुल्क पे आया और आपके सारे आहस को खींच लिया। धनियों ने, इस धरती के मालिकों ने, यहाँ के राजाओं ने, उन्होंने शूरवीरों ने मर के भी धरती नहीं दी, और ये धनी उभे हैं, खड़े हैं सारे, इनके सामने धरती चली जा रही। फौजा देखन कीधी फौजा, दोयण किया न खड़ा डला, खवे खांच चूड़े खावंदरे, उणहिज चूड़े गई इड़ा। इतनी कटु बात कोई लिख नहीं सकता, ये दुर्सा आढ़ा जैसा व्यक्ति लिख सकता। बांकीदास आसिया, दुर्सा आढ़ा ऐसी प्रबल शक्ति वाले लोग थे। बांकीदास ने लिखा, हमारे यहाँ परंपरा है, जब एक औरत किसी दूसरे के, अपने पति को छोड़ करके दूसरे की चूड़ियां पहनती है तो पहले की चूड़ियां तोड़ती है और फिर दूसरे की पहनती है, परंपरा है। बांकीदास ने चुटकी ली राजाओं पे और राजाओं को कहा, अरे नाजोगो, ये तुम्हारी जो धन्या थी, तुम्हारी जो पत्नी थी, क्योंकि राजा जो होता उसकी भार्या होती है राज सत्ता, इसलिए तुम्हारी ये धरती भार्या थी, तुम भूप थे, और तुम्हारी ये पत्नी खवे खांच चूड़े खावंदरे, तुम्हारे नाम का पूरा कंधे तक का चूड़ा पहन करके उणहिज चूड़े गई इड़ा, वही चूड़ा पहन के दूसरे के चली गई। शर्म तो करो, चूड़ा नहीं तोड़ा तुम्हारा चूड़ा पहन के दूसरों के चली गई, यानी सब कुछ तुमने उनको दे दिया। आप मरते तो चूड़ा तोड़ते ना, जिंदा की चली गई तो चूड़ी कैसे तोड़े? मरने के बाद में चूड़ी तोड़ने की परंपरा, इसलिए आप जिंदा हो, या तो मर गए होते या जीत गए होते, तब संसार में नाम होता। बांकीदास ने आगे लिखा कि राजाओं से अपेक्षा नहीं रही तो सामान्य जन को भी हमने जगाया, मात्र राजा नहीं। उन्होंने लिखा कि मही जाता चींचाता महड़ा ए दुय मरण तना अवसाण, राखो रे कीहिक रजपूती, मर्द हिंदू की मुसलमान। मही जाता, धरती जा रही हो, चींचाता महिला औरतें, नारियां कहीं संकट में हो। हमारा तो मूल जो जीवन दृष्टि रही, जीवन के आदर्श रहे, वो यही रहे ना, धर जाता धर्म पलटता, त्रिया पड़नता ताव, तीन दिहाड़ा मरण रात कवण रंग कुण राव। इसलिए बांकीदास ने कहा, मही जाता चींचाता महिला, धरती जा रही हो, औरतें रो रही हो, उन पे संकट हो, ए दुय मरण तना अवसान, ये दोनों मरने के अवसर हैं। राखो रे किहिक रजपूती, मर्द हिंदू की मुसलमान। कोई हिंदू या मुसलमान जो भी है, लेकिन वो भारतीय है ना, इस भारत का है। अंग्रेजों से लड़ने के लिए कोई तो आगे आओ, कोई तो तलवार तानो, इनके सामने कोई तो सीना ताम करके रखिए, आइए तान करके सामने खड़ा होइए, कोई तो हिम्मत करे, अंग्रेजों का विरोध करें। शंकरदान सामोर ने कहा 1857 की क्रांति के समय, कहा कि ये समय है, ये अवसर है, इस अवसर को चूक गए तो फिर जिस तरह से एक हरिण फाल कहते हैं, जो छलांग लगाता है हरिण, तो एक छलांग लगाता है, यदि छलांग में चूक गया तो फिर से छलांग नहीं लगा पाता, क्योंकि शिकारी उसका शिकार कर लेता है, और यदि छलांग लगा दी तो फिर गोली उसको लगती नहीं है, वो शिकार से बच जाता है। इसलिए उन्होंने लिखा कि आयो अवसर आज प्रजापक पूर्ण पालन, और आयो अवसर आज गर्भ गोरारो गालन, आयो अवसर आज रीत राखण हिंदवाणी, आयो अवसर आज विकटरण खाग बजाणी, फाल हिरण चूक्या फटक, पाछो फाल न पावसी, आजाद हिंद करबा अवर, अवसर ईशो न आवसी। शंकरदान सामोर, शंकरी ये सामोर रा गोली जिसड़ा गीत, मीत ज साचे मुलकरा रिपुमा उलटी रीत। शंकरदान सामोर ने गोली जैसे गीत चले।
उन्होंने कहा कि यह अवसर ऐसा आया है, प्रजा के पक्ष की पालना करिए, इन गौरों के गर्व को गालिए, हिंदुस्तान की रीति को रखिए और रण में जाकर के खाग तलवार बजाइए। ये हरिण इस बार यदि फाल चूक गया, इस बार यदि उछाल नहीं कर पाया, तो फिर वापस ये उछलने का अवसर नहीं मिलेगा उसको। और आजाद हिंद करबा अवर अवसर ईशो न आवसी, हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए ऐसा अवसर फिर से नहीं मिल पाएगा। ये स्वातंत्र चेतना है हमारी। 1857 की क्रांति से पहले अंग्रेजों की लूट का खुलासा करने वाले चारण कवियों पे अनेक आर्टिकल्स हैं। आप माणक पत्रिका में राजस्थानी में लिखे कई आर्टिकल, जिसमें जहूर खां जी मेहर के और अन्यान्य मनोहर शर्मा के अन्यान्य लोगों के आर्टिकल्स पढ़िए, कन्हैयालाल राजपुरोहित के आर्टिकल पढ़िए, बांकीदास आसिया, सूर्यमल मीशण, शंकरदान सामोर, जवानजी आढ़ा, दुर्गादान बारट, जादूराम आढ़ा, बुज्जी आसिया, चिमनजी आढ़ा, गोपाल जी दधवाड़िया, नवल जी लाड़स, एक एक कवि पर उनकी रचनाओं को करें तो एक एक व्याख्यान उस पर हो सकता है। इसलिए लंबा साहित्य हमारे पास में है।